आज का टॉपिक है मंगल। किसी की भी कुंडली में मांगलिक कुंडली कैसे बनती है, मांगलिक के सामने कौन सा ग्रह आ जाए तो मंगल का जो प्रकोप है वो कट सकता है। मंगल, हम उसे मंगल कहते हैं। किसी के घर में अगर शुभ प्रसंग है तो साथ में हम मंगल लगा देते हैं। शुभ मंगल प्रसंग है हमारे यहाँ पे, आप आ जाइए, हम ऐसा बोलते हैं। लेकिन मंगल जैसा नाम है ऐसा उनका काम नहीं है। वो ग्रह अगर बहुत ज्यादा प्रज्वलित हो तो कुंडली में रहने वाले जो जातक है, कुंडली जिस जातक की कुंडली है, उनको वो परेशान करता है। उनके जीवन में इतने सारे अशुभता दे देते हैं कि वो उनका जो जीवन है, जो शादीशुदा जीवन है, वो बर्बाद हो जाता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पा दाफड़ा। मेरी यूट्यूब चैनल का नाम है शास्त्रों में उपाय। शास्त्रों में दिए गए गुणा गणित के आधार से कुंडली में बनने वाले दोष योग के बारे में आपको जानकारी देती हूँ। पूरी कुंडली कैसे बनती है, कैसे नहीं, उसे धीरे धीरे आपको बताती हूँ। कुंडली में कैसे अशुभ योग बनते हैं तो इसको कैसे आपको रेमेडी करनी चाहिए, उसके उपाय कैसे करने चाहिए। पूरी वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और किसी की कुंडली में ऐसा अगर योग बनता है तो उनको भी गाइड करें और उनको भी भेजें। चलो आज देखते हैं मंगल के साथ बनने वाले मांगलिक जो दोष है वो कैसे बनते हैं। आप किसी ज्योतिष को मिलने के लिए अगर जाते हैं या फिर शादी किसी की होने वाली हो तो कुंडली दिखाते हैं तो उनको बताते हैं कि मंगल दोष है। लेकिन मंगल दोष कैसे बनता है वो अगर आपने जान लिया तो आप, किसी ने बताया कि आप मांगलिक है, लेकिन आपने अगर देखा कि इस जगह पे अगर मंगल है तभी मांगलिक दोष बनता है, तो आप जो गलत पैसा खर्चा करते हैं वो नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसे कुल 6 स्थान है, वहां पे ही अगर मंगल है तभी कुंडली मांगलिक कही जाती है। उसके सामने राहु और शनि भी आ जाए तो ये मंगल दोष का नाश होता है। तो इस तरह से हम मांगलिक दोष वाली कुंडली है या नहीं है उसके बारे में जान लेते हैं। साथ में मंगल की वजह से क्या क्या नुकसान होता है, क्यों मांगलिक कुंडली के सामने मांगलिक कुंडली ही पसंद की जाती है। जब कुंडली मेला होता है तब हम यही सोचते हैं कि मंगल सामने, मंगल राहु या शनि अगर हो तभी लड़के या लड़की की शादी हो तो ही अच्छा है। इसके क्या रीजन है, क्यों हमारे शास्त्रों में बताया कि मंगल वाली जो लड़की है या फिर लड़का है उनकी शादी, उनके जो ऑपोजिट है उनके सामने मंगल या शनि या फिर राहु होने ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं कुंडली में कैसे मंगल हो तो उसके हमें किस तरह से मंगल दोष लगता है। कुंडली के अंदर जब आपके 1, 4, 7, 8 और 12 ऐसे जगह पे अगर मंगल लिखा है तभी कुंडली मांगलिक कही जाएगी, वरना नहीं। कोई भी ज्योतिष आपके पास आए, कोई भी ब्राह्मण आपके पास आए, अगर वो बताए कि आपका मंगल यहाँ पे है आप मांगलिक हो, मत सुनना। क्योंकि शास्त्रों में बताया है कि कुंडली में मंगल दोष यही 6 स्थान में गिने गए, 1, 2, 3, 4, 5 स्थान में गिने गए। तो यहाँ पे पहले स्थान में अगर मंगल है तब मांगलिक कुंडली है, चौथे स्थान में मंगल है तब मांगलिक कुंडली है, 7वें स्थान में मंगल है तब मांगलिक कुंडली है, 8वें स्थान में मंगल है तब मांगलिक कुंडली है, और 12वें स्थान में मंगल है तब मांगलिक कुंडली है। अब कुंडली, ऐसी कुंडली के सामने अगर किसी का ऐसे अगर राहु आ जाए तो भी, मंगल वाले की कुंडली के सामने अगर राहु आ जाए तो उनकी शादी हो तो तकलीफ नहीं होती। मंगल देवताओं के सेनापति है और राहु जो है दानवों के सेनापति है। राहु भी अग्नि तत्व है और मंगल भी अग्नि तत्व है, और यहाँ पे अगर ऐसे लोगों की अगर शादी हो जाती है तो मंगल दोष कट जाता है। ऐसे ही मंगल के सामने अगर शनि भी आ जाए तो भी मंगल दोष कटता है। लेकिन इसी तरह से शनि का भी जो है उनका भी प्लेसमेंट इसी तरह से होना चाहिए, 1, 4, 7, 8 और 12। राहु का भी ऐसे ही 1, 4, 7, 8 और 12 ऐसे ही कुंडली अगर है और इसके मंगल के सामने ऐसे ही अगर राहु और शनि आ जाए तब मंगल दोष कट जाता है। अब मंगल है लेकिन मंगल मांगलिक कुंडली नहीं, इसी स्थान में अगर मंगल है लेकिन जो नंबर लिखा है, राशि लिखी, उस राशि में अगर मंगल है
तो भी मंगल दोष नहीं होता। कैसे? पहले स्थान में मंगल है और वहां पर मेष राशि है तो कुंडली मांगलिक नहीं है, इसको मंगल दोष नहीं लगता। ऐसे ही चौथे स्थान में वृश्चिक राशि के अंदर मंगल है तो मंगल दोष नहीं लगता। सातवें स्थान में मंगल है लेकिन 10 नंबर लिखा है, मकर राशि लिखी है, तो भी मंगल दोष नहीं लगता। ऐसे ही आठवें स्थान में 4 नंबर लिखा है तो भी मंगल दोष नहीं लगता। और 12वें स्थान में धनु राशि है, धनु राशि में अगर मंगल है तो भी मंगल नहीं लगता। मतलब पहले स्थान में मेष राशि में, चौथे स्थान में वृश्चिक राशि में, सातवें स्थान में मकर राशि में, आठवें स्थान में कर्क राशि में और 12वें स्थान में धनु राशि में अगर मंगल है, ऐसी किसी की कुंडली है, उसको मंगल दोष नहीं लगता। तो अगर किसी ने आपको बोला कि मांगलिक कुंडली है, तो अगर ऐसे आपके दोष है तो मंगल दोष की विधि करने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, आप मंगल के जो मंत्र है वो कीजिए। आप मंगल के मंत्र जो है क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः, इसके मंत्र के, या फिर ओम अंग अंगारकाय नमः, ऐसे इसके मंत्र कर सकते हो। अब मांगलिक कुंडली अगर है और सामने वाले की कुंडली मांगली नहीं है और इसी का शादी हो जाती है, तब क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं वो देखिए। जैसे कि किसी की कुंडली अगर है और उनको मंगल नहीं है, अगर लड़का है उसको मंगल है, लड़की के मंगल नहीं है, तब दोनों के विजातीय जो सुख है, पति पत्नी के सुख है, उसमें प्रॉब्लम आता है। क्योंकि मंगल अग्नि है, अग्नि तत्व, अग्नि एक गोला है, वो ऐसा जो है वो सामने वाले को जला देता है। अग्नि है और पत्नी को अग्नि नहीं है, तब ये बेडरूम उनका जो उनकी लाइफ है, बेडरूम लाइफ है, वो खराब हो जाती है। तो यहाँ पे इस वजह से मंगल वाले के साथ ही शादी करने को बोलते हैं। इनका जीवन झगड़ों से भरपूर हो जाता है, इनके सारे समझो दूसरे ग्रह अच्छे हैं और शादी तक टिक भी जाती है, तब उनके जीवन में झगड़ा, कलेश, वाद विवाद इनके जीवन में ऐसा हो जाता है तो कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं और फिर वापस इकट्ठे हो जाता है और इनका जीवन ऐसे ही चलता रहता है। और यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि पति या फिर पत्नी, उनके संबंध अच्छे न होने की वजह से वो दूसरे जो लोग होते हैं उनके साथ उनका शारीरिक संबंध बन जाता है और यहाँ पे दोनों का, हस्बैंड वाइफ का जो जीवन है वो दूषित हो जाता है। अब किसी की कुंडली में अगर 8वें भाव में अगर खराब मंगल है तो सामने वाला जो है, मतलब किसी की लड़की की कुंडली में अगर 8वें स्थान में मंगल है और वो भी बहुत प्रबल मांगलिक कुंडली है और सामने वाला जो है, जो उनके पति बनने वाले हैं, उनको अगर मंगल दोष नहीं है, अगर ऐसा कोई होता है तो जिसकी कुंडली में मंगल दोष नहीं है उनकी मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मंगल के सामने मंगल अगर है तब ये दोष कट जाता है। लेकिन एक की कुंडली मांगलिक नहीं है, दूसरे की कुंडली मांगलिक है और वो भी 8वें भाव का मंगल अगर होता है, तब मृत्यु योग भी बन जाता है। यहाँ पर लड़की अगर है तो विधवा बन जाती है और लड़का है तो विधुर बन जाता है। यहाँ पर इस तरह सा योग बनता है। अगर ऐसा कोई योग है तो आप इसी तरह से कुंडली को मैच कराइए और उसके बाद शादी कीजिए। ऐसा भी होता है कि अगर किसी की कुंडली में 12वें स्थान में मंगल है और शनि की दृष्टि भी आ रही है, राहु की भी दृष्टि आ रही है और यहाँ पर लड़की को अगर समझो मंगल नहीं है और लड़के को मंगल है, तो यहाँ पर इन लोगों का गुस्सा इतना होता है कि ये लोग अपनी जो पत्नी है या फिर पति है उनका खून तक कर लेते हैं। तो इसीलिए हमारे जो योगी, जो ऋषि मुनि है, वो पहले से बता के गए हैं कि मंगल के सामने अगर 12वें का मंगल है, 8वें का मंगल है, तब आप अपने जो जितने भी उपाय है, कुंभ विवाह कीजिए, अर्क विवाह कीजिए और इसके बाद भी मंगल के सामने मंगल होने के बाद भी इतना करने के बाद आप शादी कीजिए, तो ही आप सक्सेसफुल हो जाए, वरना आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। तो ऐसे होता है। फिर यहाँ पर ऐसा भी होता है कि चंद्र सुख का कारक है। चौथे स्थान में अगर चंद्र सुख स्थान में बैठा हुआ है और यहाँ पे अगर
ऐसी कुंडली बन जाती है जहाँ पे मंगल नहीं है, तो ये लोगों का सुख इतना खराब हो जाता है कि ये लोग अब वहाँ उनकी जो लाइफ को है वो आत्महत्या तक पहुंच जाती है। अपना सुख खुद ही वो खत्म कर देते। लेकिन हाँ, इनके साथ साथ दूसरे भी ग्रह को देखा जाता है, शनि मंगल को भी देखा जाता है। 12वें स्थान के अंदर कौन से ग्रह है वो भी देखे जाते हैं, और उसके बाद देखा जाता है कि वो वहां तक पहुंच जाते कि नहीं पहुंच जाते, जैसे आत्महत्या तक पहुंचते कि नहीं, क्योंकि वो इतने टेंशन में आ जाते हैं, इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं, घर के झगड़ों से इतने परेशान हो जाते हैं, वो उनको ऐसा लगता है कि बस मुझे अब जीना ही नहीं है। इसलिए मंगल वाले के सामने मंगल की कुंडली इसीलिए पसंद की जाती है कि उनके जो आचार विचार है वो ही उनके सामने वाले के आचार विचार होते हैं। अगर इनकी कुंडली में अगर पहले स्थान में मंगल है और सामने जो स्पाउस है उनकी कुंडली में 7वें स्थान में अगर मंगल है, तो दोनों के आचार विचार सेम आ जाते हैं। तो यहाँ पर उनका जो झगड़ा है, कलेश है, वाद विवाद है, वो खत्म हो जाता है, क्योंकि दोनों अग्नि तत्व है। और अग्नि अग्नि जब साथ में मिलता है तो और प्रज्वलित हो जाते हैं, मतलब इन लोगों का जो जीवन है वो अच्छी तरह से हो जाता है। इसलिए जो भी मंगल वाली कुंडली है आप देखिए, मांगलिक कुंडली है आपकी या फिर नहीं है, किसी ने आपको बताया मंगल है इसके लिए आपकी शादी नहीं हो रही है, तो पहले देखिए, चेक कीजिए कि मंगल सही में है या फिर नहीं है, और उसके बाद आप अपनी कुंडली का जो भी उपाय है वो कीजिए। उपाय में आप लड़की है तो कुंभ विवाह कीजिए, मंगल का मंत्र है, मंगल का स्टोन है, जो तिकोना जो मंगल का कोरल आता है वो आप पहन लिए, उसका मंत्र है, मंत्र कीजिए। उनके 27,000 मंत्र है, उसके बाद उसको सिद्ध करके अभिमंत्रित करके ये मंत्र वाली जो आपने अंगूठी बनाई है, वो चांदी की अंगूठी आप अपने हाथ में पहनिए। आपकी जो ये फिंगर है, रिंग फिंगर, उसमें आपको पहनना है, और उसके बाद आपका ये जो मंत्र है आपको हमेशा मंगलवार के दिन बोलना है, ओम अंग अंगारकाय नमः। साथ में आपको याद रखना है कि मंगल के वार के दिन आपको 108 माला करनी। अगर आपसे उपवास रह सके तो आप उपवास लीजिए और शिव की आराधना कीजिए। ऐसे आप रेमेडी करेंगे तो आपका जीवन अच्छा होगा, और मंगल की वजह से आपका जो अग्नि तत्व है थोड़ा सा शांत होगा और आपका जीवन जो है अच्छी तरह से रहेगा। नमस्ते।